हेलो एवरीवन। तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर 8.13 ओके, ये हमारे पास फिगर गिवन है, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लिख लेते हैं tan p माइनस कॉट r, ये हमें सॉल्व करके बताना है कितना होगा। ठीक है, तो tan p, ठीक है, तो p, तो इस केस में हमारा थीटा क्या हो गया, ये थीटा हो गया। तो आपको पता ही है 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। तो यहां पे P गिवन है क्या, नहीं गिवन है, पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम से P निकालना पड़ेगा। चलो तो यहां पे हम लिखते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, देखो इन ट्रायंगल PQR। चलो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस केस में मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस 12 का स्क्वायर, दैट्स इट, सॉल्व कर दो। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो p स्क्वायर 169 को हम इधर ही रहने देते हैं और 144 को इधर भेज देते हैं, प्लस था तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आ गया 25। देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलो अब हम tan p माइनस कॉट r निकाल सकते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। tan p, ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, tan का फॉर्मूला p अपॉन b, तो यहां पे हम लिखेंगे p अपॉन b, ठीक है, माइनस कॉट का फॉर्मूला tan का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इट इज b अपॉन p। वेरी गुड। चलो अब देखना आप p अपॉन b, तो tan के केस में एंगल क्या है p, तो p एंगल रहते हुए, थीटा ये रहते हुए, इसके सामने हमारा p हो जाएगा, तो p कितना है 5, तो लिखेंगे 5 अपॉन b कितना है 12 माइनस, अब देखो यहां पे एक चेंजेस है, अब हमारा एंगल p ना होके क्या हो जा रहा है r हो जा रहा है, इसका मतलब एंगल चेंज होने से p और b भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा जो एंगल है, देखना आप, ये हमारा एंगल नहीं है, एंगल हमारा p के जगह क्या हो जा रहा है r हो जा रहा है। तो अगर ये चेंज हो जाएगा तो p और b भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो नाउ आवर थीटा इज दिस, तो ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ओके, तो अब क्या कह रहा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, तो r एंगल लेते हुए b क्या है, r एंगल लेते हुए b है 5, तो 5 अपॉन p क्या है, r एंगल लेते हुए 12, सो 12। अब देखो ये दोनों, ये प्लस 5/12 माइनस 5/12 दोनों कैंसिल होके कितना आ गया 0, सो 0 इज आवर आंसर। करेक्ट।